अभी वैसे ज़्यादा देर नहीं होगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं दुबई और यूएई को कैश करने का, अभी भी सोच रहे हैं यहाँ पे कोई छोटा सा बिजनेस सेटअप करना चाहिए, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई हमें सही तरह गाइड नहीं देने वाला होता कि कैसे ये स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को लेके चला जाए कि हम अपना लीगल तरीके से बिजनेस को यहाँ पे रजिस्टर करके जो भी आपने सर्विसेज या गुड्स मार्केट में बेचनी है, यू कैन ईजिली सेल लीगली और यहाँ पे बैठ के अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। नॉट ओनली प्रॉफिट जनरेट कर सकें, अपने कैरियर को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। इस वीडियो के अंदर 6 मैं आपको स्टेप्स बताने हैं। ये स्टेप्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं इफ़ यू वांट टू ओपन अ स्मॉल स्केल बिजनेस इन दुबई, इन यूएई। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देख लीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले जब भी आपने बिजनेस ओपन करना है ना, अब यहाँ पे 2 तरह के होते हैं जहाँ पे रजिस्टर होता है। एक मेन लैंड पे होता है, एक फ्री जोन में होता है। कईयों में स्पॉन्सर रिक्वायर्ड होता है और कईयों में स्पॉन्सर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इफ़ यू आर गोइंग विद द मेन लैंड, इफ़ यू आर रिक्वायर्ड फॉर द स्पॉन्सर, तो आपको स्पॉन्सर रिक्वायर्ड होता है। अब आप कहेंगे जो मैं 6 स्टेप आपको बताने लगा हूँ ना, पहले तो आपको माइंड में आएगा यार ये पैसे देके किसी से भी काम करवाया जा सकता है। मैं कहता हूँ तब तक आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपको ये प्रोसेस और स्टेप खुद पता ना हो। बेशक आपके पास बहुत पैसा है, आप किसी को भी देके काम करवा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप इन स्टेप्स को जानिए। नंबर 1, आपका स्पॉन्सर आपको ढूंढ रहे हैं, और स्पॉन्सर बंदा वही ढूंढे जो आपकी ऑन कॉल अवेलेबल हो, आपकी बात को सुने और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करे। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप कोई भी लोकल स्पॉन्सर यहाँ पे ले रहे हैं वो स्पॉन्सरिंग योर बिजनेस, आप एक 1-to-1 से मीटिंग कर लें, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन आप उनके साथ लेके चलें, क्योंकि उनका नाम ट्रेड लाइसेंस पे आएगा। नंबर 2, आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। अब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर में ये चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी यूएई में अंदर हैं, आपको एनओसी चाहिए, आपको अपनी कंपनी की तरफ से एनओसी बना हुआ होना चाहिए कि हाँ ये बंदा कंपनी में काम या ये कर रहा है और ये बिजनेस ओपन करना चाह रहा है, ठीक है। नंबर 2, आपके जितने भी आईडीज कॉपी हैं मैं यहाँ पे दिखाता जाऊँगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अरेंज। तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका एमरेट्स आईडी, वीज़ा, पासपोर्ट, आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं डीईडी डिपार्टमेंट की जानिब से, यू हैव टू प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट। अगर आप पार्टनरशिप पे जा रहे हैं तो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं टू ओपन अ कंपनी इन दुबई, इन यूएई। नंबर 3 के अंदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पैरिशेबल गुड्स के अंदर जा रहे हैं, कुछ सर्विसेज के बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, कुछ कैफेटेरियाज के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे ओपन करने से पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ते हैं, कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल म्यूनसिपैलिटी की सर्टिफिकेशन चाहिए, देन यू हैव टू रिक्वायर दैट सर्टिफिकेशन। ये आपको कहते हैं ना अवेलेबल करना पड़ेगा, तब आप जाके अपना ट्रेड लाइसेंस ओपन कर सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर, चूज़ द बेस्ट लोकेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा बिजनेस नाकाम होने की एक वजह होती है कि आप लोग अपनी जो लोकेशन होती है ना, जिस जगह पे बिजनेस सेटअप करना है, वो ऐसी जगह ले लेते हैं जहाँ पे उस बिजनेस को एक्चुअली प्रमोट नहीं हो पाता, कस्टमर अट्रैक्शन नहीं ले पाता, लोगों के रीच में नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो उस चक्कर के अंदर आपको सबसे पहले अपनी बेस्ट लोकेशन, हो सकता है महंगी मिल जाए, लेकिन बेस्ट लोकेशन ऑलवेज फेवरेबल एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट बिजनेस इन दुबई, इन यूएई। नंबर 5 के ऊपर, अब आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गई हैं, अब आपका सारी चीज़ें प्रिपेयर होकर डीईडी डिपार्टमेंट के अंदर से आपकी एक्टिविटी सेलेक्ट हो गई हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं। आपने वो ट्रेड लाइसेंस गेन करना है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ना, दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए। अब नंबर 5 पे बिजनेस सेटअप आपका हो गया, जगह आपके पास आ गई है, इजारी आपका बन गया। नाउ अब टाइम है बिजनेस चालू करने का। आपके पास लाइसेंस आ गया विद गुड स्टाफ, बिजनेस इज ऑलरेडी सेटअप। ये 5वां आपका स्टेप है। जब भी आप स्टाफ की हायरिंग कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा स्टाफ वही हायर कीजिएगा जो ट्रेंड है, दे नो द बिजनेस। खेलना नहीं है, बिजनेस करना है। नंबर 6 बात करूं तो नंबर 6 के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी की बेस के ऊपर पूरा बिजनेस बेस कर रहा होता है, दैट इज़ योर मार्केटिंग। मार्केटिंग टेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंप्लेन, सोशल मीडिया चैनल। कैसे आप अपने बिजनेस को लोगों के मोबाइल की स्क्रीन के स्क्रॉल अप तक लेके आ जाते हैं,
दैट इज़ द वन की पॉइंट ऑफ योर सक्सेस। उसके बाद जब कस्टमर आपके पास आता है और कैसे आप उनको बेस्ट सर्विसेज दे के रिटेन करते हैं एंड वर्ड ऑफ माउथ से गेन की हुई अपनी रेपुटेशन के साथ ग्रो करते हैं, वो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मार्केटिंग इसका वो कहते हैं ना सोने की चाबी है, जो आपको मिल गई एक दफ़ा सही तरह करके आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कॉस्ट कितने पड़ने वाली है, पैसा कितना लगेगा, सबके माइंड में क्वेश्चन है। मैं कॉस्ट की बात करूं तो अपने माइंड में बेसिक छोटे से छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कीप इन माइंड वन थिंग, 20,000 dirham to 30,000 dirham। कोई आपको कहेगा नहीं जी 6,000 dirham में खुल जाएगा, 11 में खुल जाएगा, 12 में खुल जाएगा, 13 में खुल जाएगा। यार आपने स्टाफ को हायर करना है, आपने उनको वीज़ा देना है, आपने सारा सेटअप करना है, आपको अच्छी जगह चाहिए, आपने पेमेंट करनी है अपने रेंट के चेक की। कीप इन माइंड 20 to 30,000 dirham डिपेंड ऑन योर लोकेशन, डिपेंड ऑन योर व्हाट बिजनेस एक्टिविटीज़ यू आर परफॉर्मिंग। इस सारी चीज़ों के ऊपर आपका ये बिजनेस सेटअप होता है। ये सारी बातें तो अपनी जगह हो गई, बट अब आपको मैंने 10 बिजनेस आइडियाज भी क्विकली देके जाता हूँ और इनमें से क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा, शायद कोई बिजनेस आइडिया आपके माइंड में बैठ जाए। इवेंट कंपनी ओपन कर सकते हैं, रेस्टोरेंट कैफेटेरिया का बिजनेस ओपन कर सकते हैं, होम कुक फूड डिलीवरी का बिजनेस कर सकते हैं, हेल्थ केयर एंड वेलबींग इसका बिजनेस ओपन किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ओपन किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस ओपन किया जा सकता है, रियल स्टेट का काम किया जा सकता है, क्लीनिंग सर्विसेज का काम किया जा सकता है, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आ जाइए मार्केट के अंदर, इक्विपमेंट एजेंसीज चला सकते हैं। वेलकम टू यूएई। ये 10 वो आइडियाज थे जो आपको क्विकली मैंने दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब किए, आगे इन डिटेल इन बिजनेस आइडियाज के ऊपर बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।